जे टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 35 का एक्सरसाइज 3.3 के। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। तीनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपना यूनिट खत्म हो जाएगा 3। नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे आप अपन चैप्टर 4। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 34 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में सीखे थे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सीखे थे। तो अपन ने ये सीखा था जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है पहले x किसको मानना, y किसको मानना है। तो लैंग्वेज को पढ़ के हम यही पहचानना है, पहले वाले को x मानना, दूसरे वाले को y मानना है। तो क्वेश्चन को हम करते हैं फाइंड। देखिए आपसे बोला है डियर स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ये 9 कितना है 7, वो अपॉन नहीं है, ये 4:3 है। 4 कितना है 3। आपसे बोला है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है, उनका इनकम कितना है 9:7। इनका मतलब कमाना होता है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च करना, जो उनके खर्च करने का रेशियो है वो कितना है 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, वो कितना सेव करते हैं, प्रत्येक सेव कितना मैनेज करते हैं, वो 2000 पर मंथ वो सेव करते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, हमें क्या फाइंड करना है, मंथली इनकम फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से आप देखना। आपको पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए आप। आपसे ये बोला है कि हमें 2 व्यक्ति हैं, उनका इनकम कितना है 9:7 है, और 2 व्यक्ति हैं, उनका एक्सपेंडिचर कितना है 4:3 है। वो सेव कितना करते हैं 2000 पर मंथ सेव करते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, आपको मंथली इनकम फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए। तो लिखोगे पहले आप लेट, क्या लिखोगे पहले आप लेट। आपको लिखवाऊंगा द रेशियो ऑफ इनकम फर्स्ट पर्सन, द रेशियो ऑफ इनकम फर्स्ट पर्सन। क्या लिखा अपन ने, द रेशियो ऑफ इनकम फर्स्ट पर्सन। अभी इसको लिखवाऊंगा, x कैसे मानेंगे सब बताऊंगा, इसको इक्वल टू छोड़ दो पहले आप। अब लिखोगे आप एंड द रेशियो ऑफ इनकम सेकेंड पर्सन, एंड द रेशियो ऑफ इनकम सेकेंड पर्सन। अभी समझाऊंगा x किसको मानना, y किसको मानना है। अब एक लाइन छोड़ना, 2 लाइन लिखने, एक लाइन छोड़ना। अब किसकी बात चल रही है, एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। लिखोगे द रेशियो फर्स्ट एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर इक्वल टू, फिर लिखोगे एंड द रेशियो ऑफ सेकेंड एक्सपेंडिचर, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड एक्सपेंडिचर। अब ध्यान सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो इनकम है ना, उनकी इनकम के 2 पर्सन है 9:7। जो 2 व्यक्ति या 2 भाई हैं, एक भाई कमाता है 9 रुपए, एक भाई कमाता है 7 रुपए। 2 भाई हैं, दोनों का हिस्सा अलग अलग है। एक भाई कमाता है 9 रुपए, एक भाई कमाता है 7 रुपए। 9:7 रुपए में बात चल रही है, हम मंथली इनकम फाइंड करना है। तो रुपए में फाइंड करना है, तो रुपए का हम साइन लगा देंगे, रुपए का साइन हम लगा देंगे। तो उनकी जो इनकम है वो कितना है 9:7 है। कितना है 9:7 है। तो पहले वाले को मान लेंगे 9x, दूसरे वाले को मान लेंगे हम 7x। अब उनका जो खर्च करने का जो एक्सपेंडिचर, खर्च करने का रेशियो है वो कितना है 4:3। कितना है 4:3। 4:3। तो 4y मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 3y। इसका मतलब यह है जो 2 व्यक्ति से पर्सन थे 9:7 था, तो यहां 9x माना 7x माना।
जो एक्सपेंडिचर खर्च करने का रेशियो है 4:3 था। पहले को 4y माना, फिर हमने 3y माना। अब हम दो इक्वेशन को बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखोगे? नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब ध्यान से ना फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी देखिए, ऐसे बनेगी। देखो पहला फर्स्ट पर्सन 9x है और यहां पर फर्स्ट एक्सपेंडिचर कितना है 4y है। यहां पर इनकम का फर्स्ट पर्सन क्या है 9x है, यहां पर एक्सपेंडिचर का फर्स्ट कौन है 4y है। कितना है 4y। तो हमने पहले लिखा 9x, फिर हमने लिखा 4y। अब जो हमारे पास सेव करता है वो कितने रुपए सेव करता है 2000। कितने रुपए सेव करता है 2000। इक्वल टू मतलब लिख देंगे हम 2000। अभी आपको बताऊंगा बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा। अब बनाएंगे हम सेकंड कंडीशन। लिखोगे आप अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अगेन अभी समझाऊंगा, भागना मत, वीडियो देखकर नहीं भाग जाते हो आप। अगेन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब ध्यान से देखना मैंने क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना। देखिए अब यहां का सेकंड पर्सन कितना है 7x और सेकंड एक्सपेंडिचर कितना है 3y। सेकंड पर्सन 7x और सेकंड एक्सपेंडिचर 3y। सेकंड पर्सन 7x और सेकंड एक्सपेंडिचर 3y। और वो कितने रुपए सेव करता है 2000 रुपए वो सेव करता है। 2000 रुपए वो सेव करता है। ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बात आती है सर हम बीच में प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। बहुत से बच्चों को जवाब होगा सर माइनस, पर माइनस कैसे लगाएंगे वो भी ध्यान से देखिए। तीन व्यक्ति थे, एक था अपने पास इनकम, एक था एक्सपेंडिचर, एक था अपने पास सेव। अब तीनों को मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से कैसे देंगे। देखिए ये आपके पास कौन था इनकम है, ये आपके पास सेकंड में कौन था एक्सपेंडिचर खर्च करना था, और लास्ट में आपके पास कौन था सेविंग था। ये तीन थे, ये इनकम था, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग था। अब मुझे एक बात जवाब देना। मैंने आपसे पूछा कि सर आपने 100 रुपए कमाए, आप एक स्टूडेंट हो, आपने 100 रुपए इनकम करी, उसमें से आपने 20 रुपए खत्म कर दिए। आपने 100 रुपए इनकम किए, 20 रुपए आपने खत्म कर दिए। तो 100 रुपए आपने कमाए, 20 रुपए खत्म कर दिए। तो मुझे ये बताओ आपके पॉकेट में 100 माने 28 रुपए बचेंगे, ये आपके पॉकेट में 100 प्लस 20 120 रुपए बचेंगे। तो आपका सिंपल जवाब होगा आपने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए खत्म कर दिए, तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए बचेंगे 80 रुपए बचेंगे। तो 80 रुपए के लिए हमने प्लस करा कि माइनस करा, तो हमने 80 रुपए के लिए करा, हमने माइनस करा। इसलिए बीच में हमारे पास क्या आएगा माइनस आएगा। क्यों? जो इनकम है ये खर्च का करता है, तो उसका जो सेविंग होता है वो कहां बचता है यहाँ, तो बीच में हम कौन लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से ना फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हम कैसे करेंगे। देखिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दिखाई दे रही है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। 9x माइनस क्या दिखाई दे रही है 9x माइनस का 4y इक्वल टू 1000। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है 7x माइनस का 3y इक्वल टू 2000। 7x माइनस का 3y इक्वल टू 2000 इक्वेशन आपके पास सेकेंड है। अब मैंने आपको पहले ही सिखाया था हम x को काटते हैं y को काटते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर 9x है, यहां पर 7x है, तो 9 कभी 7x 7 कर सकता है कि नहीं। यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो 4 से 3 का भी कर सकता है कि नहीं। तो यहां पर ना x कैंसिल हो रहा ना y कैंसिल हो रहा, तो हम यहां पर लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपने 3.3 में मैंने आपको सिखाई थी। एलिमिनेशन मेथड हम कैसे करते हैं, तो हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको यह सिखाया था मैंने, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो कहां पहुंचता है नीचे, जो नीचे वाला नंबर वो कहां पहुंचता है ऊपर। तो आपको ऊपर कितना दिखाई दे रहा है 9, तो नीचे मल्टीप्लाई में कितना लिख दोगे 9। आपको नीचे कितना दिखाई दे रहा है 7, तो ऊपर मल्टीप्लाई में कितना लिख दोगे आप 7।
ऊपर आपको दिखाई दे रहा 9, नीचे कौन लिख दोगे 9, नीचे आपको दिखाई दे रहा 7, ऊपर कौन लिख दोगे आप 7। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन सेकंड में आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे। तो अपन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो फिर आप लाइन लिखोगे मल्टीप्लाई, क्या लिखा आपने, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हो 7 का, y7, एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कर रहा हो 9 का, किसका कर रहा हो 9 का, फुल स्टॉप, देन आप क्या लगा दोगे कॉमा। इक्वेशन फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इक्वेशन सेकंड में आप 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं, देखिए 7 का इंटू 9x में करेंगे, 7 इंटू 9x कितना होता है 63x, माइनस का माइनस 7 इंटू 4y, तो 7 इंटू 4y कितना होता है 28y, इक्वल टू का इक्वल टू 7 का इंटू 2000 में करेंगे, 7 इंटू 2000 कितना होता है 14,000। अब हम 9 का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे, 9 इंटू 7x कितना होता है 63x, माइनस का माइनस 9 इंटू 3y कितना होता है 27y, इक्वल टू 9 इंटू 2000 कितना होता है 18,000। अब क्या करेंगे, हम साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस वाला बनता है माइनस, माइनस वाला बनता है प्लस। ये साइन देखिए, हम साइन किसके द्वारा बदलते हैं, नीचे के द्वारा, इसके द्वारा। देखिए ये आगे साइन किसका मानते हैं, हम प्लस का मानते हैं। प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में, माइनस वाला कहां आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में। प्लस 63x से माइनस वाला 63x क्या हुआ कैंसिल, माइनस का 28y है, प्लस का 27y है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 28y में से माइनस करेंगे 27y, 28y माइनस 27y कितना होता है 1y होता है, माइनस का 28 बढ़ाएगी, प्लस का 27 बढ़ा है, आप बोल दो माइनस का 28 बढ़ा है, साइन किसका आएगा माइनस का। अब मुझे एक बार बताइए, कभी वन को लिखा जाता है कि नहीं, 1 को हम हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का y, प्लस का 14,000 माइनस के 18,000 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 18,000 14,000 कर देंगे माइनस, 18,000 माइनस 14,000 कितना होता है 4,000। तो प्लस का 14,000 बढ़ाएगी, माइनस के 18,000 बढ़ाए, आप बोल दो माइनस के 18,000 बढ़ाया, तो साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो y इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास 4,000। तो आपके पास y के लिए कितनी आई 4,000। अब किसके लिए निकालना है आपको, x की वैल्यू, तो y के लिए कहां पुट कर दोगे आप इक्वेशन फर्स्ट में, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y के लिए कहां पुट कर रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, यही इक्वेशन फर्स्ट है, यही इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। चलिए पुट करते हैं y की वैल्यू, 9x माइनस 4 बीच में इंटू मानते हैं y, आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 4,000, तो y कितना पुट कर दोगे 4,000 इक्वल टू कितना है 2,000, 9x का 9x माइनस का माइनस, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 000 का 000 इक्वल टू कितना है 2000, 9x का क्या है 9x इक्वल टू कितना है 2000, 16,000 कहाँ है माइनस में, कहाँ आ जाएगा प्लस में। अब देखिए 9x का 9x 2000 प्लस 16,000 कितना होता है 18,000। देखिए आगे x इक्वल टू कितना है 18,000, 9 कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 की टेबल 18 कितनी बार में आता है 2 बार में, 000 का 000। तो आपके पास x की वैल्यू भी आई और y की वैल्यू भी आई। अब आपको ध्यान दें कि क्या फाइंड करना है, आपको मंथली इनकम फाइंड करना है। तो इनकम वाले को हमने क्या माना था 9x और 7x, आपको मंथली इनकम फाइंड करना है तो इनकम कितना माना था हमने 9x और 7x। तो पुट करते हैं आंसर कैसे करेंगे, लिखोगे आप हेल्स, लिखोगे मंथली इनकम फाइंड करना है, द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, द मंथली इनकम, द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन,
द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू, फिर लिखोगे आप एंड द मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, एंड द मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन। तो अपने फर्स्ट पर्सन कितना माना था 9x, कितना माना था 9x, लिख दोगे 9x। आपने सेकंड पर्सन कितना माना था 7x, तो केवल x के लिए पुट करना है, रुपए का रुपए 9 का 9, बीच में इसका साइन मानते हैं मल्टीप्लाई। आपके पास x के लिए कितनी आई 2000, तो आप x के लिए कितनी पुट कर दोगे 2000, तो एक को रुपए का साइन लगाया, 9 इंटू 2000 कितना होता है 18,000, आगे दी रुपए 7 इंटू मानते बीच में, x कितना आया 2000 पुट कर दोगे आप, तो 7 इंटू 2000 कितना होता है 14,000। तो इसका यहां से मतलब है, तो मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन 18,000 आया और सेकेंड पर्सन इनकम कितनी आई हमारे पास 14,000 आई। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 9 पर। देखिए एग्जांपल 9 में आपसे क्या बोला है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत अच्छी सिखाई थी मैंने 3.3 में। करते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या है, ध्यान से देखिए। लिखोगे पहले आप गिवन, कॉमा लगाओगे, क्वेश्चन आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 इक्वेशन आपके पास सेकंड है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या है डियर स्टूडेंट, आपने ये सीखा था ऊपर वाला नंबर कहां आता है नीचे, निचला नंबर कहां आता है ऊपर, पर यहां पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है देखिए, आपको आगे नंबर कौन दिखा दे रहा है 2, यहां आपको नंबर कौन दिखाई दे रहा है 4। ये नंबर अगर कट रहे हो तो आपको काटना है। पिछले अपन ने एलिमिनेशन मेथड में सीखा था कि ये सीखा था ऊपर 9 था नीचे 7 था, तो 9 और 7 का भी नंबर कट रहे थे क्या, नहीं कट रहे थे। तो ऊपर नंबर हमने कहां लिखा नीचे, निचला नंबर कहां लिखा ऊपर। पर इस वाले क्वेश्चन में आगे के दो नंबर क्या हो रहा है कट रहे हैं, तो आप काट सकते हो। कैसे, देखिए समझिए कैसे काटोगे। ऊपर 2 नीचे कौन है 4 है, देखिए ऊपर कौन है 2 है नीचे कौन है 4, तो मैंने साइड में कौन लिखा 2, साइड में कौन लिखा मैंने 4। अब 2 बन जाएगा कितना होता है 2 और 2 2 जगह कितना होता है 4, 2 बन जाएगा कितना होता है 2 और 2 2 जगह कितना होता है 4। अब आपको ऊपर कौन दिखाई दे रहा है 1 और आपको नीचे कौन दिखाई दे रहा है 2, तो ऊपर वाला वो 1 होता है वो कहां पहुंच जाएगा नीचे, और नीचे वाला जो 2 होता है वो कहां पहुंच जाएगा ऊपर। अपने केवल इतना करा, जो 2 पहले आगे था 2 साइड में लिखा, 4 पहले नीचे था तो 4 हमने साइड में लिखा, इन नंबर को हमने काटा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 और 2 कट रहे हैं क्या, नहीं, तो हमने क्या करा ऊपर वाला नंबर 1 कहां लिखा नीचे लिखा, निचला नंबर 2 कहां लिखा हमने ऊपर लिखा। तो अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में आप 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो और इक्वेशन सेकंड में आप 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। लिखेंगे अपन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 का, एंड इक्वेशन सेकंड किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 का, किसका कर रहे हैं 1 का। फुल स्टॉप देन आप क्या लगा दोगे कॉमा। चलिए करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 2 इंटू 2x कितना होता है 4x प्लस का प्लस, 2 इंटू 3y कितना होता है 6y इक्वल टू 2 इंटू कितना होता है 60। अब 1 का इंटू हम सभी में करेंगे, 1 इंटू 4x कितना होता है 4x प्लस का प्लस, 1 इंटू 6y कितना होता है 6y इक्वल टू 1 इंटू 7 कितना होता है 7। अब हम क्या कर देंगे साइन को चेंज कर देंगे, प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में, किसके द्वारा नीचे के द्वारा। आगे साइन किसका होता है प्लस का, तो प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में, प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में, प्लस वाला कहां आ जाएगा माइनस में। प्लस के 4x से माइनस 4x क्या हुआ कैंसिल, प्लस के 6y से माइनस 6y क्या हुआ कैंसिल, 0 बचेगा, दोनों कैंसिल हुए थे। प्लस का 16 माइनस का 7 है, 16 माइनस 7 कितना होता है 9, यहां लिख दोगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, तो आपने साइन चेंज किए हैं। तो पिछले साइन पर लिखना भूल गया, ऑन सब्सट्रैक्टिंग लिख लेना वहां भी एक बार।
या साइन चेंज करते हैं लिखते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग, हाँ लिखना भूल गए थे अपन, लिख दोगे ऑन सबट्रैक्टिंग। जब साइन चेंज करते क्या लिखते हैं अपन, ऑन सबट्रैक्टिंग। आगे देखिए, देखिए तो आपका आंसर ना x की वैल्यू आई और ना y की वैल्यू आई, तो अब लिख सकते हो विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ना x की वैल्यू आई और ना y की वैल्यू आई, तो अब लिखोगे विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये इक्वेशन अपने पास कौन सी, नो सॉल्यूशन वाली, क्यों, ना x का आंसर और ना हमारे पास y का आंसर आया, हैज नो सॉल्यूशन। इस प्रकार हमारा एग्जांपल 9 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन 10 पर आते हैं। एग्जांपल 10 पर मतलब देखिए एग्जांपल 10 समझते हैं। अब एग्जांपल 10 में आपसे बोला, ध्यान से आप समझिए, आपसे बोला है ये एग्जांपल 10 है, इस प्रकार क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में सेकंड का थर्ड वाला भी था, वहां भी मैंने आपको यही वाला क्वेश्चन सिखाया था। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान देखिए क्या क्या डिफरेंस है। देखिए 10 समों पे 2 डिजिट नंबर, हमें कितने डिजिट के नंबर की बात चल रही है, 2 डिजिट के नंबर की बात चल रही है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये सिखाया था, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखे, हमने कोई भी 2 डिजिट का नंबर लिखे आपसे, ये फॉर एग्जांपल मैं लिखा 2 डिजिट का नंबर लिखा 23, कितना लिखा मैंने 23। तो मैंने आपको ये सिखाया था, अपन बचपन में याद है क्या बोलते थे, वंस, टेंस, ऐसे 3 नंबर लिखे तो क्या बोलेंगे अपन 1000, 4 नंबर लिखे कितने क्या बोलोगे आप 10,000। तो आपसे भी कितने नंबर बोले हैं, 2 डिजिट के नंबर बोले हैं, तो हमने कितने डिजिट के नंबर लिखे, 2 डिजिट के नंबर लिखे। तो पीछे वाला क्या होता है बंस, ये आगे वाला क्या होता है टेंस। तो अब क्या कर लेंगे हम, टेंस वाले को मान लेंगे हम x और बंस वाले को हम मान लेंगे y। तो ध्यान रखना जब भी डिजिट की बात चलती है तो टेंस वाले को आप x मानना, बंस वाले को आप y मानना। तो हम पहले यही लिखेंगे लेट द, क्या लिखेंगे हम, लेट कॉमा लगाओगे द टेंस डिजिट, क्या लिखोगे द टेंस डिजिट। तो 10 डिजिट आप क्या मान लोगे x, क्या मान लोगे आप x, एंड द यूनिट डिजिट, क्या लिख दोगे आप एंड द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना मान लोगे बाय, क्या मान लोगे आप बाय। अब आपसे क्या बोला, ध्यान से आप समझिए क्वेश्चन, आपसे ये बोला है भाई साहब कि आपको क्या करना है, द सम 2 डिजिट नंबर, जो भी सम करना है ना, नंबर निकालना है, बाद में आपको जो भी नंबर आया उस नंबर का आपको रिवर्स करना है, रिवर्स करने में कितना आएगा 66 आएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो भी डिजिट के नंबर हैं उनको डिपर करना है, डिपर मतलब क्या होता है माइनस, कितना नंबर है 2। आपको 2 चीज फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है नंबर, बाद में फाइंड करना है सच नंबर आर देयर। तो पहले इतना समझिए, हमने 10 डिजिट को x माना, इन डिजिट को हमने y माना। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट बनाना है। तो आपसे ये बोला है पहले आपको नंबर निकालना है, नंबर को रिवर्स करना है, नंबर निकालना है, नंबर को रिवर्स करना है, उन दोनों को आपको आपस में सम करना है, सम करने में 66 आना चाहिए। तो पहले हम नंबर निकालेंगे, बाद में नंबर को रिवर्स करेंगे, नंबर और रिवर्स को दोनों को आपस में सम कर देंगे, सम करने कितना आएगा 66 आएगा। ये क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सेकंड के थर्ड में भी कराया था। तो पहले हम कौन फाइंड करेंगे नंबर, फिर नंबर को हम कर देंगे रिवर्स। ये नंबर निकालेंगे पहले हम, तो नंबर का फॉर्मूला होता है द नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट। क्या होता है, द नंबर इक्वल टू 10 इंटू 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये वंस डिजिट बात वही है, यूनिट आप वंस को आप यूनिट ही बोल सकते हो, वंस डिजिट लिखा आपने। अब वैल्यू को पुट कर दो बस, जी यहां का आई है, यहां का आई और ये वाला आई है। देखो 10 इंटू, आपने 10 डिजिट कितना माना था x, तो अब 10 डिजिट कितना रख दोगे x प्लस का प्लस, आपने यूनिट डिजिट कितना माना था y, या यूनिट बोल दो बंस बोल, बात बराबर है, यहाँ यूनिट लिख दो। आप बंस भी बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो, बात बराबर, दोनों का मतलब सेम होता है। पर सेम कब होगा, अगर आप यहां लिखोगे यूनिट तो आप यहां भी लिखना यूनिट, अगर यहां पे लिखोगे बंस तो यहां भी आप क्या लिखना बंस। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं दोनों में, यूनिट्स। अब देखिए आपने यूनिट कितना माना था बाय, तो यूनिट कितना लिख लोगे आप बाय।
तो 10 इंटू एक्स कितना होता है 10x प्लस कितना हुआ y। ये हमने कौन निकाला नंबर। अब नंबर को हम करेंगे रिवर्स, लिखोगे द नंबर ऑब्टेंड y reversing the order of the digit। नंबर को हमने रिवर्स किया ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो क्या होगा हमारे पास 10 का 10 रहेगा, x ये कौन हो जाएगा y और y ये कौन हो जाएगा x। तो 10 का 10 लिखा, x ये कौन हो जाएगा y और y ये कौन हो जाएगा x। तो 10x प्लस y को हमने रिवर्स करा, तो रिवर्स करने हमारे पास क्या आया 10x प्लस y का रिवर्स क्या आया 10y प्लस का x। अब हमसे ये बोला था जो आपके पास नंबर आया है, जब नंबर को रिवर्स करा है दोनों को आपस में सम करना, सम करने कितना आना चाहिए 66। तो पहले आप लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, इक्वेशन फर्स्ट बनाओगे आप, शॉर्ट में लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखिए तो आपके पास नंबर कितना आया, पहले आपके पास नंबर कितना आया 10x प्लस y, कितना आया 10x प्लस y। जब आपने नंबर को रिवर्स करा तो रिवर्स करने में हमारे पास क्या आया 10y प्लस x, रिवर्स करने पे क्या है हमारे पास 10y प्लस x। तो आपसे यही बोला था जो नंबर था, नंबर को रिवर्स करा था, दोनों को आपस में सम करना है, सम करने कितना आना चाहिए 66। सम मतलब क्या होता है प्लस, कितना आना चाहिए 66। ब्रैकेट ओपन कर दो, लिखते हैं 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू कितना 66। केवल हमने ब्रैकेट को ओपन किया है। अब प्लस करते हैं, प्लस का 10x और प्लस का 1x कितना होता है 11x। क्यों आगे कितना नंबर मानते हैं हम समझने के लिए 1 मानते हैं। प्लस का 10x प्लस का 1x कितना होता है 11x, प्लस का 1y प्लस का 10y कितना होता है 11y इक्वल टू कितना है 66। अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है तो बड़ी है, तो अब ऐसा नंबर देखिए इस जिसके टेबल में 11 भी आए और 66 भी आए, जिससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी छोटी बन जाएगी। तो 11 66 किसकी टेबल में आते हैं 11 की टेबल में आते हैं, तो डिवाइड हम किससे कर देंगे 11 से हम डिवाइड कर देंगे। लिखोगे डिवाइडेड टू द बोथ साइड, डिवाइडेड टू द बोथ साइड बाय 11। फुल स्टॉप देना आप लगा दोगे कॉमा, किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं। लिखोगे 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। ये हमने सेम लिखा, ये हमने ऊपर वाला क्या लिखा सेम लिखा। 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, 11 से हमने डिवाइड किया। 11 से 11 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा x, प्लस 11 से 11 क्या हुआ कैंसिल, कौन बचा y। 11 से 66। इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास फर्स्ट। अब बनाओगे इक्वेशन ऑफ सेकंड, लिखोगे अगेन, क्या लिखोगे अगेन कॉमा लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन कैसे निकालोगे ध्यान से देखिए। आपसे क्या बोला था इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो भी हम डिजिट माना है उनको डिपर करना है। डिपर मतलब क्या होता है माइनस, और नंबर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हमने डिजिट कितना माना था x और सेकंड कितना माना था y, उन दोनों को डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, और नंबर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो पहला डिजिट आपने क्या माना था x, दूसरा क्या माना था y, इन दोनों को आपस में माइनस करना है और नंबर कितना आना चाहिए 2। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड। लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये प्लस का x है, यही प्लस का x है, दोनों प्लस प्लस के x है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं साइन को चेंज कर सकते हैं, जिससे साइन को चेंज करने पर x से x कैंसिल हो जाएगा, y के लिए हमारे पास आ जाएगी। तो साइन चेंज कैसे करते हैं, प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। तो प्लस का x है तो प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में, ये बाय माइनस का है, माइनस वाला कहां जाएगा प्लस में। 2 प्लस का है, प्लस वाला कहां जाएगा माइनस में। यहां लिख देना आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, मैं शॉर्ट में लिख दिया। अब देखिए प्लस वाले x से माइनस वाला x क्या हुआ कैंसिल। आगे हम कितना नंबर मानते हैं समझने के लिए 1, कितना मानते हैं 1।
तो प्लस का 1y प्लस का 1y प्लस 1y प्लस 1y कितना होता है 2y, प्लस का 6 से माइनस का 2 है, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, y इक्वल टू कितना है 4, 2 किस में है मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई 2। अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 2 का आप कहां पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखिए आपके पास y के लिए कितनी आई है 2y है, तो x का x लिखोगे प्लस का प्लस, y के लिए कितनी पुट कर दोगे 2 इक्वल टू कितना है 6, x इक्वल 6 का क्या है 6, 2 कहाँ है प्लस में, कहाँ आ जाएगा माइनस में, 6 माइनस 2 कितना हो जाता है 4, तो आपके पास x के लिए 4i, y के लिए आपके पास 2i। तो शुरू में आपने क्या माना था, a माना था 10 डिजिट आपने x माना था, यूनिट डिजिट आपने y माना था, तो वहां पर आप x y के वैल्यू पुट कर दो, लिखोगे हैंस कॉमा लगाओगे द 10th डिजिट एंड द यूनिट्स डिजिट। तो अपने 10 डिजिट को x माना था, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 4, तो 4 लिख दोगे, यूनिट डिजिट आपने y माना था, y की वैल्यू कितनी आई 2i। पर आपको दो चीजों को फाइंड करना है, पहला आपको फाइंड करना है नंबर, क्या फाइंड करना है आपको नंबर, तो हमने नंबर कितना माना था 10x प्लस वाई, आपको नंबर फाइंड करना है, तो आपने नंबर कितना माना 10x प्लस वाई, तो लिखोगे आप नाउ द नंबर। तो अब नंबर हमारे पास क्या माना था, नंबर आपने माना था 10x प्लस वाई, क्या माना था 10x प्लस वाई, तो यहां पर x की वैल्यू y की वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हो, 10 बीच में मल्टीप्लाई, x आपके पास कितना आया था 4, y कितना आया था आपके पास 2, तो लिख दोगे आप x कितना लिख दोगे 4 प्लस y कितना लिख दोगे 2, तो 10 इंटू 4 कितना होता है हमारे पास 40, प्लस में कितना है 2, 40 प्लस 2 कितना होता है 42। अब आपको एक चीज फाइंड करना है, आपको ये बताना है हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर हैं जो हम ला सकते हैं। तो पहले हमने नंबर हमारे पास कितना आया 10x प्लस वाई, अब नंबर को रिवर्स करा, तो रिवर्स करने में हमारे पास क्या आया था 10y प्लस x, ये भी आपको नंबर को फाइंड करना है, लिखोगे एंड द नंबर ऑब्टेन्ड y रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हमने नंबर को रिवर्स करा, तो रिवर्स करने हमारे पास क्या आया था 10y प्लस x, नंबर को रिवर्स करने हमारे पास क्या आया था 10y प्लस x, यहां पर वैल्यू को आसानी से आप पुट कर सकते हो, 10 का 10 बीच में मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको दिखाया था हमारे पास y के लिए वैल्यू कितनी आई थी 2, x के लिए कितनी आई थी 4, तो y की 2 लिखा, x की हमने 4 लिखा, तो 10 इंटू 2 कितना होता है 20 प्लस 4, 20 प्लस 4 कितना होता है 24, तो लास्ट में लिख दोगे सिंस देयर आर टू नंबर्स, तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से आए 42 और 24, 42 एंड 24। इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारी आज की जो 3 चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे चैप्टर 4। थैंक यू।